तो इंतजार खत्म हुआ। CDSL के Q2 के नंबर्स आ चुके हैं और मार्केट की नजरें इन्हीं पर टिकी थीं। चलिए फटाफट से एक एक नंबर को खोलकर देखते हैं, पता लगाते हैं कि इस कहानी में आखिर ट्विस्ट क्या है। हर इन्वेस्टर के दिमाग में भाई एक ही सवाल घूम रहा है, क्या CDSL उम्मीदों पर खरा उतरा या फिर हाथ लगी है निराशा। चलिए इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी आंकड़े के साथ, कंपनी की टोटल इनकम यानी कि रेवेन्यू। देखते हैं यहां पर कहानी क्या कहती है। तो ये रहा हेडलाइन नंबर 318 करोड़ रुपए। ये है इस क्वार्टर में CDSL की कुल कमाई। अब सवाल ये है कि ये नंबर आखिर है कैसा, अच्छा है बुरा है, इसका पता तो भाई तुलना करने पर ही चलेगा। अगर पिछली तिमाही से देखें तो यहां तो एक जबरदस्त जंप है, रेवेन्यू में सीधा सीधा 24% का उछाल। वाह, ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए एक बहुत ही सॉलिड सिग्नल है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जैसे ही हम इसकी तुलना पिछले साल से करते हैं, पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। साल दर साल यानी YOY बेसिस पर रेवेन्यू में 1% की हल्की सी गिरावट है। अब ये कोई बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं है, लेकिन ग्रोथ का फ्लैट होना इन्वेस्टर्स को ज्यादा पसंद नहीं आता। तो एक तरफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़त, दूसरी तरफ साल दर साल हल्की सी सुस्ती। अब देखते हैं कि बाजार क्या सोच रहा था। मार्केट को करीब 320 करोड़ के रेवेन्यू का अनुमान था, तो उसके हिसाब से देखें तो CDSL का परफॉर्मेंस एकदम उम्मीद के मुताबिक यानी इन लाइन रहा है, कोई सरप्राइज नहीं। रेवेन्यू की कहानी तो ठीक ठाक थी, लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद मैनेजमेंट के लिए थोड़ी चिंता की बात है, और वो है कंपनी के खर्चे। यहां आंकड़े थोड़े परेशान करने वाले हैं। ये आंकड़ा देखिए, 157 करोड़ रुपए। ये है इस क्वार्टर का टोटल खर्चा। अब सवाल ये उठता है कि जब कमाई फ्लैट है तो क्या खर्चे कंट्रोल में हैं? चलिए पता लगाते हैं। यहां देखिए, साल दर साल खर्चों में एक बड़ा उछाल आया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में खर्चे 134 करोड़ थे, जो अब बढ़कर 157 करोड़ पर पहुंच गए हैं। देखिए, जब आपका रेवेन्यू गिर रहा हो और खर्चे इतनी तेजी से बढ़ रहे हो तो ये वाकई एक बड़ी चिंता की बात है। और ऐसा नहीं है कि खर्चा किसी एक जगह बढ़ा हो। एम्प्लॉय बेनिफिट्स बढ़े हैं, डेप्रिसिएशन का खर्चा बढ़ा है, और खासतौर पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ा है। मतलब साफ है, कंपनी फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट तो कर रही है, लेकिन उसका सीधा असर आज के प्रॉफिट पर पड़ रहा है। अच्छा, तो रेवेन्यू इनलाइन, खर्चे चिंताजनक, लेकिन अब आते हैं इन रिजल्ट्स के सबसे बड़े सरप्राइज पर, वो हिस्सा जिसने सबको चौंका दिया, और वो है प्रॉफिट। अब पहली नजर में अगर आप प्रॉफिट को देखें तो साल दर साल इसमें 14% की भारी गिरावट है। पिछले साल 161 करोड़ के मुकाबले इस बार प्रॉफिट सिर्फ 140 करोड़ रहा है। यहां तक तो कहानी काफी नेगेटिव लग रही है, सही कहा ना? लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। मार्केट को उम्मीद थी सिर्फ 150 करोड़ के प्रॉफिट की, और कंपनी ने 140 करोड़ का प्रॉफिट दिखाकर सबको हैरान कर दिया। यह होता है उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन। पर अब सवाल ये उठता है कि भाई ये हुआ कैसे? जब रेवेन्यू फ्लैट था, खर्चे बढ़ रहे थे, तो फिर प्रॉफिट उम्मीद से इतना ज्यादा कैसे आ गया? तो इसका सीक्रेट था कम टैक्स। जी हां, इस क्वार्टर में कंपनी का टैक्स का खर्चा काफी कम रहा। पिछले साल जहां 62 करोड़ का टैक्स दिया था, वहीं इस बार सिर्फ 42 करोड़ का टैक्स लगा, और इसी वजह से नेट प्रॉफिट को एक जबरदस्त बूस्ट मिला। तो इन सारे उतार चढ़ाव के बाद एक इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए अब इन नतीजों का फाइनल निचोड़ निकालते हैं। अब बात करते हैं उस नंबर की जो सीधा शेयर होल्डर से जुड़ा है, यानी अर्निंग्स पर शेयर या EPS। इस क्वार्टर में कंपनी ने हर शेयर पर 6 रुपए 71 पैसे कमाए हैं। पिछले साल इसी क्वार्टर में यह कमाई 7 रुपए 75 पैसे थी। तो साफ है, प्रॉफिट में गिरावट का असर हर शेयर पर होने वाली कमाई पर भी दिखा है, उसमें भी कमी आई है। तो चलिए फाइनल रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। रेवेन्यू उम्मीद के मुताबिक ठीक, खर्चे थोड़े ज्यादा हैं, चिंता की बात है, और प्रॉफिट अनुमान को पीछे छोड़ दिया। ये रहा स्टार परफॉर्मर। ओवरऑल देखें तो हम इन नतीजों को माइल्डली पॉजिटिव कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कोई ब्लॉकबस्टर नंबर्स नहीं हैं, लेकिन इन्हें अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ने मार्केट के अनुमान को बीट किया है। अब देखना ये होगा कि मार्केट CDSL के बढ़ते खर्चों पर ध्यान देता है या फिर सिर्फ प्रॉफिट बीट का जश्न मनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही मार्केट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice.
We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.